गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से देश में मनाया जाता है और विशेष तौर पे महाराष्ट्र में। हर व्यक्ति चाहता है कि गणपति बप्पा मेरे घर आए और विघ्नहर्ता हमारे घर आए और हमारे सभी विघ्न दूर करे। लेकिन समय बड़े तेजी से बदलते जा रहा है। मूल गणपति बप्पा जो थे धरोधर, ये मिट्टी से बनाए जाते थे और उसके प्रति एक आस्था और श्रद्धा और भावना थी। समय बदलता गया, लोग मशीनरी गणपति यूज़ करने लगे, पीओपी की यूज़ करने लगे और कोई मटेरियल की यूज़ करने लगे। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगा, जिस आस्था के साथ आप गणपति बप्पा को घर लाने के बाद जब आप उन्हें गाँव भेजते हैं, जिसे हम विसर्जन कहते हैं, गणपति बप्पा पुढच्या वर्षी लवकर या, हम उन्हें विसर्जित करके आते हैं। तब हमें मन में शांति मिलनी चाहिए, सुकून मिलना चाहिए कि मैंने जो विसर्जित किया गणपति बप्पा मिट्टी से मिले और अपने मूल स्थान पे गए। लेकिन जब पता चलता है कि हाथ टूटे हुए और पैर टूटे हुए, तब हमारी आस्था को भी ठेस पहुँचती है। हम कहते हैं कि अगर मूर्ति खंडित हो जाए तो हम उसे तुरंत बदलते हैं। यहाँ तो आप इस तरह से छोड़ के आते हो उन्हें गणपति बप्पा को, जैसा हमारा लेना देना ही नहीं था। तो अगर वाक़ई में हम आस्था और श्रद्धा में रखते हैं, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें मिट्टी के घर पे गणपति घर पे लाने चाहिए। आस्था और श्रद्धा का भी विषय और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि पीओपी और अदर मटेरियल के जो आते हैं वो हानिकारक ही है, जीवन के लिए भी और पर्यावरण के लिए भी। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आज संस्कार भारती ने मीरा भाईंदर में अलग-अलग जगहों पे पूरे प्रांत में आज स्कूल के अंदर 7 कॉलेज स्ट्रीट स्कूल के अंदर बच्चों को, क्योंकि यही वो बच्चे जो बड़े होके गणपति बापा की जो हम परंपरागत अपने घर पे आते हैं ये ले जाने वाले, तो बच्चों के अंदर भी वो संस्कार डालने का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी धरोहर, हमारे संस्कार, हमारे कल्चरल क्या है, तो ये है कि मिट्टी के गणपति घर पे हो। तो मैं संस्कार भारती के हमारे विवेक जी शर्मा जी, इनका भी अभिनंदन करता हूँ कि आपने देश हित में एक कदम उठाया है और मुझे पूर्ण विश्वास है गणपति बप्पा आपके साथ होगी और आपका संकल्प पूरा होगा। धन्यवाद। Okay, so good morning everyone. I'm a trustee of 711 Education Society, and I would like to tell you more about why we have celebrated this eco-friendly Ganpati workshop today in our school. So basically, when Sanskar Bharati has invited me to give the workshop for my students, I was so happy, and they told me, and we also know that eco-friendly Ganpati is very important to preserve our nature, to preserve our lakes, rivers, and the condition what we have seen when we do a immersion of POP Ganpati. So we thought, why not? Because the students are the ambassador of the future. So why not to start with the school? So this workshop is not about only clay and idols, but it is also about the art, culture, responsibility, and sustainability which is required for the future of the world. So thank you so much.